हेलो, इसको बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। 78 रुपीज का स्टॉक है। 35 मिलियन शेयर्स के आसपास कल के दिन में ट्रेड हुए थे। वही रेंज बरकरार है इस समय पर, बट एक बड़ी खबर आई है मोतीलाल ओसवाल साहब की तरफ से। एक अच्छा टारगेट उन्होंने दिया है जिसकी वजह से स्टॉक आपका भागता हुआ दिखाई दे सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा बैंक है। एफआईआई एफपीआई की बड़ी शेयर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की बड़ी शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में। और जो खबरें आ रही हैं अभी तक वो बहुत फेवरेबल हैं कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए, आपके लिए। ठीक है, बात करेंगे खबरें क्या है हमारे सामने, क्या है क्वार्टरली रिजल्ट्स का राज और क्या है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके कमाई का राज। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, चार्ट पैटर्न अभी भी वही है, एक रेंज में बना हुआ है लगातार, और रेंज ब्रेकआउट आपको देखने को नहीं मिल रहा है एनी टाइम सूनर। अभी यहाँ पर मैकडी की बात करें, आरएसआई की बात करें, उससे पहले बात करते हैं Q1 की। Q1 में बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, Q1 में बहुत बेहतरीन रिकवरी देखने को मिली। रेवेन्यू हालांकि कम हुआ बट नेट प्रॉफिट में अच्छी रिकवरी हुई है। क्वार्टरली रिजल्ट्स को ना बहुत ज्यादा मायने में नहीं रखना चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट कैसा भी आता है, आपको एनुअल रिजल्ट्स पर नजर रखनी चाहिए, फोकस होना चाहिए। बट स्टिल क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको बताते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर एक क्वार्टर खराब भी जाता है तब भी आपको स्टे करना चाहिए अंटिल और अनलेस द नेक्स्ट क्वार्टर कम्स। आप देखिए कि लास्ट क्वार्टर में 750 करोड़ का लॉस कमाया था कंपनी ने, और इस बार क्या हुआ, 1230 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। तो एक क्वार्टर को देख करके डिसाइड नहीं करना चाहिए। इस क्वार्टर रिजल्ट बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है, और इसी का नतीजा है कि जून क्वार्टर के बाद अभी तक एफआईआई एफपीआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को बरकरार रखा है। अच्छी शेयर होल्डिंग इनकी है, 9% के आसपास म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं। तो शेयर होल्डिंग के मामले में अगर आप बात करोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा इज वन ऑफ द बेस्ट। पीएसयू बैंक है, आप देखेंगे तो राकेश झुनझुनवाला साहब भी केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक्स की बात करते हुए पाए जाते हैं। रीजन बीइंग कि दे सी इट एज द बिगेस्ट बैंक, बिगेस्ट पीएसयू बैंक इन बिकमिंग। ठीक है, तो अगर बनने वाला है ये बिगेस्ट, तो राज क्या है उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय पर वर्ल्ड बैंक के साथ भी काम कर रहा है। जनधन योजना के बारे में आपने सुना होगा। विमेन्स के जो सेविंग्स होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म करने के, ताकि वो और ज्यादा पैसा कमा सके, उनको बेटर इंटरेस्ट रेट देने में काफी ज्यादा काम कर रहा है। अगर आप एएनआई की रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ते हैं या पढ़ लेना आप उस पर जाकर के, काफी बढ़िया रिपोर्ट छपी है बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के, और सिर्फ 2 घंटे पहले, वीडियो अपलोड करने से 3-4 घंटे पहले आप मान सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो बहुत बेहतरीन बन रहा है इस समय पर, क्योंकि सेकंड वेव आ चुकी थी, और उसका नतीजा है कि स्टॉक आपका लोअर एंड पर बना हुआ है, एक रेंज में बना हुआ। लोअर एंड भी नहीं कहूंगा मैं, बट हाँ एक रेंज तो इस स्टॉक ने बना ली है, और वो रेंज ब्रेकआउट इस समय पर नहीं मिल रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि खबर क्या है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। और अब देखिए कि मोतीलाल ओसवाल साहब ने टारगेट रखा है 100 रुपीज का। बैंक ऑफ बड़ौदा को बाय कॉल दिया है इन्होंने, and has buy call on Bank of Baroda with the target of ₹100. The current market price of Bank of Baroda is 82। 10 अगस्त की बात है, और 10 अगस्त के बाद थोड़ा सा गिरावट हुई, और उसके बाद अब यहाँ पर स्टॉक तेजी से भागने की तैयारी कर चुका है। टाइम पीरियड गिवन बाय एनालिस्ट इज 1 year when Bank of Baroda प्राइस कैन रीच डिफाइंड टारगेट। लगभग 1 साल का टाइम पीरियड बता रहे हैं ये, बट हाँ अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से बात करें तो ये टारगेट आपका 3 से 4 महीनों में पूरा होने वाला है। रीजन बीइंग क्या है कि देखो यार, अभी 82 से नीचे जाने वाला नहीं है। 75 आपका जो एक बेस प्राइस इस समय पर है, अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे 76-75 का आपका सपोर्ट ये बार बार ले रहा है। बार बार गिरावट होती है, आप देखेंगे एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है, गिरावट हुई, एंड अगेन यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया है, गिरावट हुई, दोबारा यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तीसरी बार फिर से यहीं पर सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनाया है। तो ऊपर जाने की उम्मीद हमारी यहाँ पर ज्यादा है। एक रेंज में जब स्टॉक आपका रहता है तो वहां पर रेंज ब्रेकआउट मिलना थोड़ा सा कम दिखाई देता है उस समय पर, बट अगर आप क्लोजली देखोगे तो चार्ट पैटर्न आपका बेहतरीन है इस समय पर। बेहतरीन इसलिए कह रहा हूँ, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत बेहतरीन है, खबरें बहुत अच्छी आ रही हैं, और इस तरह के टारगेट्स जब भी आते हैं तो वो बहुत जल्दी मार्केट को लुभाने के काम आ जाते हैं और मार्केट को खुश कर देते हैं। आप देखेंगे कि नेक्स्ट वीक और मे बी द नेक्स्ट वीक बैंक ऑफ बड़ौदा आपका तेजी से भागता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए 2 कारण है उसके पीछे। पहला ये है कि मार्केट भी अभी थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल हो रखा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लोग अभी रिटेल इन्वेस्टर के खास तौर पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से बच रहे हैं। और यही एक कारण है कि जिससे कि छोटे स्टॉक जो है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया हमारा, या आलोक इंडस्ट्रीज हो गया, या बैंकिंग सेक्टर में देखिए बंधन बैंक हो गया, आईडीएफसी हो गया, करूर वैश्य बैंक हो गया, ये स्टॉक्स अभी थोड़े से नम पड़े हुए हैं, अभी थोड़े से दबाव में है। और यही एक कारण है जिसकी वजह से स्टॉक गिरावट में ज्यादा है और उछाल में कम दिखाई देते हैं। और अभी हम निफ्टी बैंक की भी बात करें तो बैंकिंग सेक्टर वैसे ही पूरा का पूरा दबाव में है, तो थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ेगा बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक को लेकर के आपको, बट यहाँ पर आप पैसा बनता हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा।
क्वार्टर वन की बात की जैसा हमने, तो क्वार्टर वन हमारा बहुत अच्छा आया। क्वार्टर वन के बाद भी कई सारे कॉल्स आए थे। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से 92 रुपीज का टारगेट प्राइस के साथ कॉल आया था। कई छोटे ब्रोकरेज हाउसेस ने भी यहाँ पर कॉल दिया था। 94 रुपीज का एक था, 98 का था, 115 का है, 120 का है। तो कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने, कुछ ने अपने टारगेट्स को बढ़ाया है और कुछ ने अपने टारगेट्स को कम किया है, यहाँ पर देखते हुए कि समय जो है थर्ड वेव आ सकती है। इसकी वजह से घबराना नहीं है, आपको बने रहना है। बात कर लेते हैं क्या माल उठाया जा रहा है या नहीं। तो 10 अगस्त को 25%, देन 19%, वही हमारा 30%, 21%, 33%, 33%, 17%, तो अराउंड 20 टू 22% का एवरेज हमारा डिलीवरी उठाई जा रही है स्टॉक में। अभी मार्केट थोड़ा सा दबाव में है। आपको ये जानना होगा कि मार्केट जो है वो वोलेटाइल है, और वोलेटाइल मार्केट में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना या इन्वेस्टमेंट को ग्रो करवाना मुश्किल हो जाता है। और जब इस तरह की खबरें वायरल हो रही हैं कि छोटी कंपनीज के ऊपर थर्ड वेव का असर सबसे ज्यादा पड़ेगा। सेकंड वेव आया, फर्स्ट वेव आया। फर्स्ट वेव में वोडाफोन आइडिया को काफी झटका लगा। सेकंड वेव आया, सेकंड वेव में कंपनी लगभग बर्बाद हो चुकी है। थर्ड वेव में क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता, और यही बड़ा कारण है कि इस समय पर दीपन मेहता जैसे लोग छोटी कंपनीज को छोड़ रहे हैं और बड़ी कंपनीज में हाथ डाल रहे हैं। अभी आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा, तो उन्होंने आरबीएल जैसे बैंक को, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे बैंक को नकार दिया है सिरे से, और उन्होंने बोला कि इन बैंक्स को छोड़ के आप बड़े प्राइवेट बैंक्स में हाथ डालो। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक वगैरह हो गया। तो लोग बड़ी चीजों को प्रमोट भी कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे ना, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय पर सबसे अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न में है, सबसे अच्छी बैंक फाइनेंशियल सिचुएशन में है, अफोर्डेबल वैल्यूएशन में है। और इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर छोटे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर को पैसा बनाने का अच्छा मौका मिल रहा है। तो आपको पैसा बनाना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए कि जब ये बढ़ जाएगा तब मैं खरीदूंगा या तब मैं इन्वेस्ट करके इसमें पैसा बनेगा हमारा। अभी ये जब लोअर एंड पर है ना, जब ये मैगडी हमारा बेरिश मोमेंटम में है, जब हिस्टोग्राम हमारे डाउनवर्ड बन रहे हैं, तभी खरीदारी करने का एक अच्छा मौका आपके सामने है। आरएसआई भी आपका लोअर एंड पर है, यहाँ से स्टॉक निकला तो बहुत तेजी से भागता हुआ आपको दिखाई देगा। एफआईआई और डीआईआई की सलाह है कि इस समय पर बाजार को थोड़ा सा लोअर एंड पर रखा जाए, मतलब क्लोज्ड रेंज में रखा जाए। 15,000, 16,000, 16,700 से 16,200, 300 के बीच में ही हमारा निफ्टी 50 बना हुआ है। बैंक निफ्टी अभी भी ग्रो नहीं कर रहा है, वो एक रेंज में बना हुआ, 300 पॉइंट्स डाउन गया था कल के दिन में इस बिकवाली को देखते हुए। तो थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस एनीवे। तो इसलिए थोड़ा सा होल्ड करने की रणनीति मेरी रहेगी। खरीदारी करनी हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी एंट्री मत लेना। शॉर्ट टर्म इन द सेंस क्या, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, कम से कम 3 महीने, 4 महीने के लिए आना हो तभी इसमें एंट्री लेना। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो, पूछना हो तो। थैंक यू।